अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आज भी मैं आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं इस्लामाबाद से, कुछ खबरें हैं कराची के, सिंध के शहर कराची से, और कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि मैं हर वक्त मजलूमों का आवाज़ बन चुका हूँ। बलोच बहनों और भाइयों का मैं आवाज़ बन चुका हूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आइए चलते हैं, खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबरों में ये हुआ कि कल जो है बलोच जदयदी कमेटी की तरफ से जो बलूचिस्तान के बलोच तलबा थे उनके ऊपर तशद्दुद और उनको लापता करना, उनको जो है टार्चर सेलों में रखना, उनके ऊपर जो है झूठे मुकदमे करना, इसके खिलाफ जो है बलोच जदयदी कमेटी ने एक कॉल दी हुई थी। बलोच जदयदी कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारिक बलोच ने एक शेड्यूल बनाई थी, तो उस शेड्यूल के तहत कराची से ये जो है एहतजाज शुरू होगा। कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे सिंध में ये एहतजाज होंगे। सिंध के बाद जो है बलूचिस्तान में ये एहतजाज होंगे, और बलूचिस्तान के बाद पंजाब, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद में ये एहतजाज किए जाएंगे। तो इस एहतजाजों का पहला जो शुरुआत था कराची में, कल जो है बलोच जदयदी कमेटी की तरफ से बेटियों बहनों माओं समेत जो है समीदीन ने एहतजाज का शुरुआत किया, तो वहाँ सिंध पुलिस जो है आकर टूट पड़ी। कराची पुलिस ने बलोच माओं बहनों के ऊपर तशद्दुद, लाठीचार्ज और आंसू गैस बरसाए, और माओ बहनों के ऊपर छोटे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन माओ बहनों को गिरफ्तार किया गया, जिनको पुलिस वैनों में खींच खींच कर बैठाया गया। इस सिंध पुलिस को शर्म आना चाहिए कि माओ बहनों और बेटियों के ऊपर जो उन्होंने तशद्दुद किया, ये तो होता ही हुआ आ रहा है। जिस टाइम जहाँ पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो, बलोचों पे तशद्दुद ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। जब भी पीपल्स पार्टी का दौर आता है तो बलोचों के ऊपर जो है तशद्दुद और जुल्म बर्बरियत बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज बिलाल भुट्टो के तक, जहाँ जहाँ वो पीपल्स पार्टी जिस सूबे में काबिज है, उस सूबे में तकरीबन बलोचों को कुचला जा रहा है, बलोचों की आवाज़ बंद की जा रही है। बलोच जदयदी कमेटी एक वो वाहिद तंजीम है जो मजलूमों का खालिस आवाज़ बनती है, और मजलूमों के लिए उठकर जो एहतजाजें करती है। तो वो आप सबको मालूम है, जैसे कि लापता अफराद के लिए ये तंजीम जो है बलोच जदयदी कमेटी डॉक्टर मारिक बलोच के सरबराही में इन्होंने काम किया, तो आज तक जो है मजलूमों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। जो मशक़शुदा लाशें बलोचों को मिल रहे हैं, उन मशक़शुदा लाशों के खिलाफ बोल रही है। जो आए रोज़ बलोचों के ऊपर जो एक बेमाना तशद्दुद, बलोचों को लापता करना और बलोचों को उठाना, इसके लिए मारिक बलोच आवाज़ उठाती थी। तो मारिक बलोच और BYC के 55 कारकुनान पर जो है मुल्क गद्दारी और इससे संगीन इल्ज़ाम लगाकर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कई मुकदमे हैं जो मारिक बलोच के खुद के ऊपर भी है और उनके कारकुनान के ऊपर भी है। इसके अलावा जो है बलोच जदयदी कमेटी के मेंबरान और उनके सरबराहान को जो है मरकज़ी रहनुमाओं को, उनको जो है ECL में उनका नाम डाला गया है, 4th शेड्यूल में उनका नाम लगाया गया है। खुद मारिक बलोच समेत शाहजी, सिबतुल्ला शाह और समीदीन बलोच,
डॉक्टर माहिर बलोच, जैसे कि बीबो बलोच, ऐसे काफ़ी खवातीन हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे और उनके अलावा उनका नाम जो है ECL में डाला गया है। तो ये बड़ी दुख की बात है। जो खालिस मजलूमों की आवाज़ बनने वाली तंजीम है, उस तंजीम के ऊपर इतने हरबे चलाए गए हैं कि इन तंजीम के ऊपर बैन लगाने की भी कोशिश की जा रही है, इस तंजीम को खामोश करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसके अलावा दूसरी जानिब डॉक्टर माहिर बलोच इस्लामाबाद गई है, अपने जो उनके ऊपर 4th शेड्यूल में नाम लगाया गया था उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माहिर बलोच ने अपना जो है पटिशन दायर कर दिया। तो जो माहिर बलोच के खिलाफ और उनके कारकुनान के खिलाफ जो उनका नाम जो है ECL में डाला गया और 4th शेड्यूल में लगाए गए उनके खिलाफ, और माहिर बलोच ने इस्लामाबाद में पटिशन दायर की एडवोकेट ईमान मजारी के तहत, जो इंसानी हकूक का अलम बरदार भी है, और ईमान मजारी जो है एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक बड़ा जो है एडवोकेट भी है। तो इसी हवाले से ये खबर थी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का जो सिलसिला है इन मजलूम तलबा और उनको गायब कर दिए गए हैं तलबा को, और उठाया गया है तलबा को जो बलूचिस्तान से लेकर मुख्तलिफ सूबों में जो पढ़ने जा रहे हैं तलबा यूनिवर्सिटियों में, उनको वहाँ से उठाया जा रहा है। सिंध के यूनिवर्सिटियों से बलोच तलबा को उठाया जा रहा है, और बलूचिस्तान के जो है तलबा हैं उनको वहाँ से उठाया जा रहा है। तो पंजाब में जो तलबा हैं उनको वहाँ से उठाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले KPK यूनिवर्सिटियों में बलोच तलबा पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ से उठाकर और उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ जो है बलोच यकजहती कमेटी के तरफ से BYC के तरफ से डॉक्टर माहिर बलोच ने एक शेड्यूल बनाई है, जो एहतजाजों का सिलसिला कराची से शुरू हुआ। अब पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज फैलते जाएंगे, हत्ता के इस्लामाबाद के ऐवानों तक ये जो है एहतजाज जाकर पहुँचेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से ये खबर है कि हुकूमत आइनी तरमीम के लिए कोशां था, वो ये जदोजहद कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से हमारा हुकूमत जो है बच जाए। इस पे काफ़ी अरसे से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सरगर्म थी। हुकूमत के तरफ से लोगों को, क्योंकि हुकूमत का तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, उनको ये बिल पास करवाना था, इसीलिए बंदों को पीपल्स पार्टी और नून लीग PTI के लोगों को उठाकर उनके अपने हक में वोट दिलवाना था। इतने हद तक गिर गए हैं वोट के लिए, क्योंकि उनका सादा अक्सरियत नहीं था। तो उन खवातीनों पे टार्चर, उनके घरों को मिसमार करना, जो नहीं मान रहे थे उनके ऊपर जो है झूठे मुकदमे, उनका कारोबार बंद करना, जो है BNP मेंगल, अख्तर मेंगल के जो सेनेटर थे उनको उठाया गया, गायब किया गया, लापता किया गया। लेकिन अख्तर मेंगल तो दुबई से वापस आया अपने सेनेटर को महफूज करने के लिए, लेकिन ये अख्तर मेंगल की बस की बात नहीं थी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत के दबाव के तहत उनको लापता किया गया था। उनको जो है लापता करके उनसे अपने हक में वोट लेना था। तो ये आज रात सेनेट में अक्सरियत राय से अब 2/3 अक्सरियत से इसी तरीके से PTI के वोट लेकर और जो है अख्तर मेंगल के वोट लेकर JUI के समेत जो है कसरत राय से पहले सेनेट में बिल पास हुआ,
تو اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی میں یہ بل گیا، قومی اسمبلی میں بھی ایسے ہی انہوں نے کیا، تو کچھ ووٹ کم پڑ رہے تھے، وہ ووٹ جو ہے انہوں نے لیے ہیں تحریک انصاف کے جو بندوں کو غائب کیا تھا، ان سے یہ ووٹ لے کر انہوں نے جو ہے اپنا بل 2/3 اکثریت سے پاس کروایا۔ پھر بل کو جانا تھا صدر کے طرف سے سائن کرنے کے لیے، جو یہ قانون نافذ ہوگا اور اس پہ عمل درآمد ہوگی، تو اسی لیے آج صبح 8 بجے صدر کے ایوان سے سائن ہو کر یہ بل مکمل طریقے سے پاس کیا گیا، جو انسانوں کے اوپر جس حکومت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، وہ 2/3 اکثریت کا بل پاس کر رہا ہے، جو فارم 47 کا پیداوار حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، جعلی ایوان میں یہ بل جو ہے کیسے پاس ہوگا؟ جب یہ کیس کورٹوں میں چلا گیا، کورٹوں میں وہ عدل ہوا، انصاف ہوا، تو یہ بل تو بڑھ جائے گا، یہ بل تو ختم ہو جائے گا، لیکن وکلا تحریک کی باتیں کی جا رہی تھی، جو وکلا نکلے اس تحریک کے اوپر جو ہے منصور علی شاہ کو جج بنانے کی کوشش کی، تو وہ بھی ہو جائے گا، تو پھر اس قانون کا کیا ہوگا؟ جو فارم 47 کا پیداوار ہو، یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، تو پہلے مولانا فضل الرحمان اس بات پہ نہیں مان رہا تھا کہ یہ حکومت جعلی ہے، کیسے یہ بل پاس کرے گا، کیوں یہ بل لا رہا ہے، ان کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، یہ 2/3 اکثریت میں کیسے بل پاس کریں گے؟ تو ابھی کچھ وجہ تھی مولانا فضل الرحمان کی، تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بل کا ساتھ دیا، آخر کار یہ بل پاس ہوا، تو حکومت بڑی جشن کر رہے ہیں، بڑی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو پاکستان کے اوپر خطرات منڈرا رہے تھے، وہ خطرات اس بل کے ذریعے ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں بالکل، شہباز شریف نے یہ سچ بولا کہ جو خطرات تھے، کیونکہ یہ 2 نمبر طریقے سے آئے ہوئے تھے، فارم 47 کے مطابق جو صحیح چیف جسٹس کو آنا تھا، تو ان کا یہ فارم 47 اور الیکشن کا کیس سنتا تو ان کا حکومت جاتا۔ ابھی انہوں نے 5 سال آرام سے نکالنے ہیں، اپنا حکومت جو ہے انہوں نے اس بل کے ذریعے محفوظ کر لیا، اپنے جو انہوں نے جعلی کام کیا تو قوم کو انہوں نے بڑے اس میں دھکیل دیا، لیکن جو ہے اپنے آپ کو 5 سال تک انہوں نے محفوظ کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمانی کو پھر ملیں گے اگلے لوگ میں، تب تک کے لیے اللہ